Somebody said life is an acronym for living in fellowship every day. और किसी ने बोला कि जो जीवन है, अंग्रेजी का शब्द लाइफ जो है वो संगति में लगातार बने रहने से बना है. So if you feel like, oh, I need a life group, I need to be part of a group that is studying the Word of God together, praying together, worshiping together, we are accountable together, then get in touch with Pastor Shilpi or any of us, and we'll be praying about how we can start one. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी लाइफ ग्रुप में हिस्सा होना है जहां पर लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप पास्टर शिल्पी से मिल सकते हैं और वो हम प्रार्थना करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बनाया जा सके. Today I want to talk about that aspect of Christ's likeness where we live in faith, we live by faith. और आज पासवान हमें सिखाना चाहेंगे मसीही समानता में बनने के विषय में जो बात है उसमें एक बिंदु है कि जो जीवन है वो विश्वास में कैसे जिया जाए. Amen. Jesus lived by faith. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं विश्वास में जिए. Amen. And my text is Romans 1 verse 17. और रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम देख लेंगे आज के मनन को. Paul is talking about the gospel. और पौलुस जो है यहाँ पर सुसमाचार के विषय में बात कर रहा है. Verse 16 he's saying, I'm not ashamed of the gospel. और वो 16वीं आयत में कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता. Gospel is just good news. और जो सुसमाचार है वो एक अच्छी खबर है. And specifically he's talking about the good news that Jesus came to die for us. और वो खास तौर पे उस अच्छी खबर के विषय में बात कर रहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आए. And verse 17 he says, for in the gospel a righteousness from God. और 17वीं आयत में कहता है कि सुसमाचार में परमेश्वर की ओर से धार्मिकता. A righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. और यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. Isn't what everyone's looking for? और ये क्या वो बात नहीं जो हम में से हर एक जन खोज रहा है? A right standing with God. और परमेश्वर के साथ सही संबंध, सही चलना. A relationship with God. और परमेश्वर के साथ संबंध. It's so sad when we see people struggling for it. और पासवान कहते हैं बड़ा दुख लगता है उनको जब देखते हैं लोग परमेश्वर के साथ इस प्रकार के संबंध के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पशुपेश में होते हैं. And isn't that what all religion, so much of religion is all about, is about man trying to justify himself and be righteous and stand before God. और क्या दुनिया के तमाम धर्म इसी बात के लिए नहीं खोज में है कि मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपने आप को धर्मी ठहरा ले अपने सामने अपने प्रयासों के द्वारा. And Paul is saying that it is a gift. लेकिन पौलुस यहाँ कहता है ये तो उपहार है. This righteousness that is revealed from God is a free gift. और ये धार्मिकता जो परमेश्वर की तरफ से प्रकट हुई है ये मुफ्त में दिया गया उपहार है. How many have received that righteousness? और हम में से कितने लोगों ने उस धार्मिकता को ग्रहण किया है? Yes, proudly we can lift our hands. और हम जो है घमंड के साथ अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं इसे. Not because we did it on our own, because we just received a free gift. और ये ऐसा नहीं कि हमने अपने आप उसे कर दिया है, लेकिन हमने उस मुफ्त तोहफे को ग्रहण कर लिया है. And we received it purely by faith. और हमने केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही से ग्रहण किया है. And Paul is saying in this verse, from the beginning to the end, it is righteousness received by faith. और पौलुस यहाँ कह रहा है प्रारंभ से लेके अंत तक ये जो धार्मिकता है वो जो विश्वास से प्राप्त की जाती है. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes people ask me, so how do you live? और कई बार लोग पासवान से पूछते हैं आप किस प्रकार से जीते हैं? Because when they find out that I'm serving God. और जब कभी वो ऐसा उनको पता चलता है कि जो आप जो हैं परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. What they are saying, see, I work in a company, I get a salary and that's how I live. But what about you? और लोग ऐसा कहते हैं कि देखो मैं तो कंपनी में काम करता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन आपके विषय में क्या है? As though, God is some inferior company or some less than MNC. और ये इस प्रकार से है कि लगता है कि जो परमेश्वर जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी से थोड़ा कम है और उसकी कंपनी अच्छी नहीं है. So how do you live? और वो पूछते हैं आप कैसे जीवन जीते हैं? I just live by faith. और पासवान का जवाब होता है मैं तो विश्वास से जीवन जीता हूँ. I trust God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ. हूँ. And He meets my needs. और वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है. Is there any other way? क्या कोई और माध्यम है जिसके द्वारा हम जी सकते हैं? एक विश्वासी के लिए क्या कोई और माध्यम है? Or sometimes you think, Pastor, that's okay for you. You are full time. और कई बार शायद आप बोलें कि पासवान आपके लिए तो ठीक है क्योंकि आप तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं. One sister once asked me, Pastor Victor,
You're like full time, no? Like Pastor Joseph, full time at home. और एक बार एक बहन ने जो है पासवान से बोला, पासवान आप जो है फुल टाइम है, पूरे समय में सेवा में हैं, आप और पास्टर जोसेफ फुल टाइम मतलब आप पूरे समय घर पे हैं? Yeah, I said, yeah, I'm full time at home. और पासवान का जवाब था कि हाँ पूरे समय में घर पे हूँ. And I believe every believer has to be full time living by faith. और पासवान कह रहे हैं इनका मानना है कि हर एक विश्वासी को पूरे समय जो है हर एक क्षण विश्वास से जीवन जीना है. And that's the Christ likeness I want to talk about today. और यही वो मसीही समानता है जिसके विषय में आज हम बात करना And चाहते today हैं. I want to see some idols falling down. और आज हम देखेंगे कुछ मूर्तें, कुछ हम ऐसी चीजें जिन्हें हमने जीवन में स्थान दिया वो टूटे. I want to see some crutches that you or I may be leaning on just falling down. और हम देखेंगे वो बैसाखियां जिनके सहारे हम चल रहे हैं वो आज हम में से हट जाएं. And at the same time, I want to see you standing because you're trusting God and you're living by faith. और उसके साथ ही साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि आप जो है अपने भरोसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इसलिए आप खड़े होने पाए, चलने पाए विश्वास में. 3 things we're going to look at. और 3 बातें हम देखेंगे That we were all made to live by faith. कि हम सब के सब इसलिए बनाए गए कि हम विश्वास से जिएं. Then we're going to look at how Jesus lived by faith. और फिर हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह विश्वास में होकर And जिए. then thirdly, we're going to look at then how then should we live by faith. और तीसरी बात हम ये देखेंगे किस प्रकार हमें विश्वास में जीवन जीना है. Good place to start is the beginning, Genesis 1 verse 26. और उत्पत्ति जो है उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में हम देख लेंगे. Then God said, Genesis 1 verse 26, then God said, let us make man in our image, in our likeness. और उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं. We've read this so many times. और हमने बहुत बार इसको पढ़ा है. But have you really believed it? लेकिन क्या आपने वास्तविकता में इस पर विश्वास किया है That God made you and me in His image. कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है. He said, in our likeness. और उसने कहा अपनी समानता में. You know, there's nothing else. God made a lot of things. You look around this, wow, God, you made a lot of things. But there's nothing else that God says, I've made in my image. और हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीजों को देखते हैं और हमें अचंभा होता है कि कितनी अद्भुत चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, लेकिन कोई भी वस्तु, कोई भी चीज परमेश्वर ने अपनी समानता में नहीं बनाई सिवाय हमारे. People are still looking for aliens. और अभी तक लोग जो है दूसरे ग्रह के प्राणियों को खोज रहे हैं. And I was reading recently that, you know, UFOs are undeniable because there have been so many sightings of UFOs that even if you took 1% of the sightings, it's a lot of people have seen UFOs, unidentified flying objects. और जो न पहचाने जाने वाले उड़ने वाली चीजें हैं, जो उड़न तश्तरी बोलते हैं, इतना ज्यादा उनको देखा गया, इतना ज्यादा लोग उसे देख रहे हैं कि उनके होने को नकारा नहीं जा सकता. अगर जितनी बार भी उन्हें देखा गया है, अगर उसका 1% भी लिया जाए तो उनका होना अवश्य है. But you know, God's made so many things. He made angels, but He says about man, let us make man in our own image. और परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूतों को भी बनाया, लेकिन मनुष्य के विषय में उसने कहा, आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं. And He said, let him rule over the fish of the sea, the birds of the air, the livestock of all the earth, and all the creatures that move along the ground. और उसके बाद परमेश्वर ने जो है बोला कि वो जो पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, मछलियों पर, आकाश के तमाम सब पर उसको अधिकार दिया कि वो उस पर राज्य करे. So when God is saying that let's make man in our own image, let's look at God's image at that time. What's God like? और जब परमेश्वर ने बोला कि आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, तो उसका अर्थ क्या था और परमेश्वर कैसा है, उसको हम कैसे देख We सकते see हैं. God creating. और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, उत्पत्ति करता है. We see God exercising a decision, His will. और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को जो है वो उस पर अमल करता है. And we see that it's not like, you know, God, after 6 days of creation, He says, I'm so tired, I've got to have a Sabbath. और ऐसा नहीं कि 6 दिन के निर्माण के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, अब सबत करूंगा मैं. It's not like He, you know, woke up one morning and, oh, today I've got to create so many animals, or today I've got to create so much of vegetation. How am I going to do that? और ये इस प्रकार भी नहीं कि परमेश्वर जब सुबह सुबह उठता है और सोचता है कि आज जो है मुझे बहुत सारे पशुओं को बनाना है, आज बहुत सारी वनस्पति और पेड़ पौधों को बनाया है और मैं कैसे करने जाऊंगा और मैं कैसे करूंगा, ऐसा विचार भी कभी उसके मन में नहीं आता. My to-do list is so long, I don't know, 24 hours is enough.
और उसको ये भी नहीं लगता कि मेरे जो कार्य हैं बहुत ज्यादा हैं और शायद इतनी बड़ी सूची को पूरा करने के लिए 24 घंटे पर्याप्त But we नहीं। find God creating, He's just speaking, let there be, and there was. और हम देखते हैं परमेश्वर सृष्टि करता है और वो कहता है कि ऐसा हो जाए और ये हो जाए, और वो जैसा वो बोलता है उसके बोलने के द्वारा वो सृष्टि हो जाती है। And He made man in that likeness. और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को भी उसी समानता में बनाया है। There's no record of sweat until the fall. और जब तक मनुष्य पाप में नहीं गिरा तब तक किसी को पसीना आने तक का जो है जिक्र नहीं है। I believe that God made man to be like Him, to speak forth words of faith. He brings animals, and Adam, doesn't have to, go through the library and look up all zoology books. Say, what shall I name this? He just says monkey, and it's monkey. और जब परमेश्वर ने जो है आदम को बनाया, उसके बाद आदम को परमेश्वर बोलता है इन तमाम पशुओं का नाम देने के लिए, तो उसे जाना नहीं पड़ता कि जाकर पुस्तकों में जाके नाम खोजे। उसने बोला बंदर और उसका नाम बंदर ही हो गया। I believe like God, he was the God of that garden that God placed him in. He's ruling it and speaking forth and controlling it. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि करी और वो उसका परमेश्वर था, उसी प्रकार से उस अदन की वाटिका में आदम वहां का स्वामी था, वहां का परमेश्वर था, वहां बोल रहा था, वो वहां पे सृष्टि कर रहा था, नाम रख रहा था और उस पर राज्य कर रहा था। Like God speaking faith-filled words and seeing things happen. और परमेश्वर के समान विश्वास से भरे हुए शब्दों को वो बोल रहा था और चीजों को होते हुए देख रहा था वो। Now in Genesis chapter 3 then we find how we lost it. और उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से हमने इस अधिकार को, इस परमेश्वर की समानता को खो दिया। The serpent was more crafty. और सांप था वो और पशुओं से ज्यादा धूर्त था। And he comes to the woman and says, did God really say? और वो स्त्री के पास आता और कहता है क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कहा? The first injection of doubt in the creation. और पहला संदेह का वो टीका जो है सृष्टि में उसने लगाया। And then he keeps talking to the woman, and the woman said, it's almost like she's saying, I know the word of God. God said, you can eat from all the fruit of of all the trees except this one in the middle. और उसके बाद वो उस हवा से बात करता रहता है और उसके बावजूद इस प्रकार से वो उसको जवाब देती, मानो वो परमेश्वर के वचन को जानती और बोल रही थी, हाँ परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि इस फल को छोड़कर सब तुम खा सकते हो। I want to stop and applaud. Hey, come on, Eve. That's it. You've been meditating on the word of God day and night, and you've been successful, and you're speaking forth the word of God. और पासवान कह रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए कि हाँ हवा, तुम दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो। And then Satan, crafty, the serpent says, you will not surely die. Verse 4 of Genesis 3. और उत्पत्ति 3 उसकी 4th आयत में सांप जो कि धूर्त है वो कहता है स्त्री से, तुम निश्चय ना मरोगे। And verse 6 is a sad one. और जो 6th आयत है वो दुख भरी आयत है। It says, when the woman saw. और यहाँ पर लिखा है स्त्री ने जब उस वृक्ष के फल को देखा। And from that time we're still trying to get women from not seeing. और उसके बाद से जो है पासवान कह रहे हैं कि लोग स्त्रियों को रोक रहे हैं कि वो ना देखें चीजों को। Don't see those sale signs. और वो सेल की जो साइन है उनको ना देखें। Put blinders, take her through the mall. और मॉल से निकालने के लिए अब आंखों पर कुछ ऐसा बंद करने वाली पट्टी लगानी चाहिए। It's not just women, it's us too. और न केवल स्त्री बल्कि पुरुष भी। When the woman saw, लेकिन स्त्री ने देखा, she stopped living by faith, she started living by sight. और उसने जो है विश्वास से जीना बंद कर दिया उसी क्षण, और वो दृष्टि से देखकर जीना जीने It'd लगी। been better for her to just close her eyes or maybe go around, look around and look at all the other trees and say, wow, what wonderful fruit. I can eat from all these trees. और उसे करना ही चाहिए था कि वो जाती और तमाम फलों को देखती, उस फल को देखने की बजाय, और कहती है ये सारे के सारे मनभाऊ वृक्ष हैं और इनके फलों को मैं खा सकती हूँ। 3 areas that the devil constantly tempts us. और वो 3 जगहें हैं जीवन की जहाँ शैतान बार बार हमें परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। The lust of the eyes. आंखों की अभिलाषा। She saw something and desired it. और उसने उसे देखा किसी चीज को और उसके लिए उसने अभिलाषा करी। And then it says, and the fruit of the tree was good for food, the lust of the flesh. और उसमें लिखा है कि जो वृक्ष का फल था वो मनभाऊ था खाने के लिए, अर्थात शरीर की अभिलाषा। Normal desire of hunger. और एक आम इच्छा भोजन को लेकर भी अगर देखें, Now being perverted by the deceit of the serpent.
और ये वो जो भोजन की जो एक साधारण सी इच्छा है, उसके द्वारा शैतान ने धोखा किया. And the third area, it was desirable for gaining wisdom. और तीसरा बिंदु है कि वो बुद्धि पाने के लिए मन भावना है. Not only looks nice and I want it. और ये देखने में अच्छा है, मैं इसे चाहता हूँ. I'm suddenly so hungry for that fruit. और अचानक ही उसी फल के लिए बहुत ज्यादा भूख आ गई है. And wow, the devil tell me if I eat it, ooh, I'll be like God. और शैतान मुझसे कहता है कि अगर मैं उसे खाऊंगा तो मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा. So they lost it. They're living by faith by listening to the enemy. और उन्होंने उस चीज को खो दिया, वो जो विश्वास से जीते थे, शैतान को सुनने के द्वारा उन्होंने उसको जीना बंद कर दिया. And succumbing to these to temptation in these three areas. और इन तीन हिस्सों में उन्होंने जो परीक्षा में पढ़कर ऐसा खोया. You know, we are three-part being, right? और हमारे जो है शरीर में तीन हिस्सों को मिलके हमारा शरीर बना है. The lust of the flesh, we are flesh, we have a body. और जो शरीर की अभिलाषा है, हमारा शरीर है. और we have a soul, it's our mind, emotions, will. और हमारे आत्मा है जिसके तीन है, हमारा विचार, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा. That's the lust of the eyes. She saw it and wanted it. और फिर आंखों की अभिलाषा, वो उसने उसको देखा And और third उसको पाने area- की इच्छा करी. Sorry, we are spirit being, हम आत्मिक लोग हैं. and in her spirit, that pride corrupted her. She wanted to be like God. और उसकी आत्मा में घमंड ने उसको जो है दूषित किया और वो परमेश्वर के समान होना चाहती थी. And we know the result in verses 7 and 8 of Genesis 3. It says, then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. और उसके बाद हम उसके परिणाम को भी जानते हैं. और वहां पर लिखा है कि जब उसके बाद उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वे दोनों नंगे हैं. Were they blind before that? क्या उसके पहले वे अंधे थे? No. नहीं. But their eyes were open to the knowledge of good and evil, which God told them not to eat from that tree. और लेकिन उनकी आंखें जो भले और बुरे के ज्ञान के लिए खुल गईं, उस फल को जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, खाने Eyes के were द्वारा. open to evil. और उनकी आंखें खराब चीजों के लिए खुल गईं. And the Bible says they realized they were naked. और बाइबल बतलाती है उनको पता चला कि वे नंगे हैं. Were they wearing clothes before that? क्या उसके पहले उन्होंने कपड़े पहने हुए थे? No. नहीं. But now they realize they're naked. लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वो बगैर कपड़ों के हैं. Because the glory of God was upon them just fell off. और जो परमेश्वर की महिमा जो उनको ढके हुए थी वो हट गई उनसे. Now they're covered with shame and they see their nakedness. और अब जो है वो अपने अभद्रपने को देखते हैं और वो शर्मिंदा हैं. And then suddenly they have become afraid of the presence of God. और अचानक ही वो जो है परमेश्वर की उपस्थिति से डर जाते हैं. They hid. उन्हें घृणा होती है. And the first profession, that is tailoring, began. और पहला जो उद्यम है, पहला जो व्यवसाय है, दर्जी का वो शुरू हुआ. My apologies to any seamstress or tailor. और But अगर they कोई started sewing together fig leaves. और उसके बाद पर उन्होंने जो है अंजीर की पत्तियों को बुनना शुरू किया. You know, but even in that, God reveals the gospel. लेकिन उसमें भी परमेश्वर जो है सुसमाचार को प्रकट करता है. You know, God comes to them. और परमेश्वर उनके पास आते हैं. And he tells them, who told you you're naked? और परमेश्वर उनसे पूछते हैं, किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो? Did you eat of that tree? क्या तुमने उस फल को खाया? You know, and the Bible tells us that God made skin coverings for them. और उसके बाद बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र बनाए उनके Now, लिए. there was no death in Eden, so, you know, you'll have to conjecture this. Perhaps God had to kill an innocent animal, take the skins, make clothes for them. And can you imagine that their blood would be on those skins, perhaps? He made those clothes. And God was showing that if access to His presence is to be restored, it's through a blood sacrifice. और उसके बाद आदम और हवा के लिए जब परमेश्वर ने कपड़ों को बनाया, तो क्योंकि उस अदन की वाटिका में मृत्यु नहीं थी, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने किसी पशु का वध किया होगा और उसके बाद उसकी खाल जब उसने ली होगी तो उसमें लहू होगा उस पशु का. और उसके बाद परमेश्वर ने इस बात को साबित किया कि अगर इस रिश्ते को फिर से कायम करना है, इस दशा को फिर से सुधारना है, तो वो लहू के बहाए जाने द्वारा ही होगा. What am I trying to say? और यहाँ पर हम पासवान क्या कहना चाह रहे हैं? God's created us to live by faith, परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम विश्वास के द्वारा जिएं to be like Him, और उसके जैसे हों. but we've fallen short.
लेकिन हम उससे वंचित रह गए, We've sinned. हमने पाप किया। The Bible says all have sinned. बाइबल कहती है सबने पाप We किया fall short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। But God, through the gospel, लेकिन परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा, the gospel of the blood of Jesus, और वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का सुसमाचार है, the good news that Jesus died for you and me, और वो अच्छी खबर कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरे, he was buried and he rose again. और वो दफनाए गए और उसके बाद वो फिर से जी उठे। Through that good news, और उस अच्छी खबर के द्वारा he's restoring our relationship with him. और वो हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ फिर से पुनः स्थापित कर रहा And है, our whole way of living, और हमारा पूरा जीवन जीने का ढंग to live by faith. वो ये है कि हम विश्वास के द्वारा जिएं। Now, Jesus showed us the way to live by faith. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन के द्वारा दिखाया कि विश्वास के द्वारा जिया जाए। You know, maybe somebody would ask him, hey, Jesus, how do you live? और हो सकता है किसी ने प्रभु यीशु से पूछा हो कि प्रभु आप कैसे जीते हैं, You quit your carpentry profession. और आपने अपने बढ़ईगिरी का धंधा छोड़ दिया है। You know, sometimes people usually ask me, आपका तनख्वाह कितना है? What's your salary? This is a favorite North Indian question. और आमेन। और ये उत्तर भारत का जो है खास सवाल है, सब लोग पूछते हैं पासवान से कि आपकी तनख्वाह कितनी है। So I quickly learned the right answer. दाल रोटी तो हो जाते हैं. एंड पास्टर क्विकली लर्न, पास्टर ने जो है जल्दी से जवाब सीख लिया कि आई जस्ट मैनेज माई एक्सपेंसेस। Imagine them asking Jesus that question. और आप सोचिए कि ये सवाल वो प्रभु यीशु से पूछते हैं, Jesus, you quit your business. How do you live now? और प्रभु यीशु आपने जो है अपना व्यवसाय छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, अब कैसे जीवन जीते हैं आप? Some of the things Jesus said. और कुछ बातें प्रभु यीशु ने कही। He's in John 8:28. और यूहन्ना 8 उसका You don't need to turn to it, but he said, you know, I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने द्वारा कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मैं वही बोलता हूँ जो पिता ने मुझे सिखाया। So he didn't exercise his own will for anything. और उसने किसी भी कार्य के लिए अपनी इच्छा को नहीं चलाया उसने। Isn't that wonderful? क्या यह अद्भुत नहीं है? You know, and Jesus was fed, he was clothed. He said the Son of Man had no place to rest his head, but he moved around, and for 3.5 years he was ministering, and he seemed to have his needs met. और प्रभु यीशु मसीह ने हालांकि कहा कि मनुष्य के पुत्र के सर रखने की भी जगह नहीं, लेकिन उन्होंने 3.5 साल वो चले फिरे, सेवकाई करी और उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई। He said, I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. और उन्होंने कहा कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो बोलता हूँ जो पिता ने मुझे सिखाया। Repeated again in John 12, verse 49. Jesus said, I do not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. और यूहन्ना 12 में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को दोहराया कि मैं अपने पिता के अनुसार जैसा उसने मुझे बोला है करने के लिए, सिखाने के लिए, मैं वैसा ही करता और बोलता हूँ। So here's the second Adam comes on the earth. और प्रभु यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम है धरती पर आते हैं। And the devil's probably puzzled. I already got that first Adam. Now who's this guy? और जो है शैतान शायद थोड़ा विस्मित होगा, चकित होगा कि वो पहला आदम तो मैं समझ गया, ये दूसरा कौन है? So the Bible tells us that Jesus was tempted and tested. और बाइबल बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई और उसको परीक्षाओं में से होकर जाना पड़ा। And I see such similarity in the three areas that Adam and Eve were tempted and tested and Jesus was. और जिस प्रकार से वो 3 बातों के द्वारा आदम और हव्वा की परीक्षा हुई, प्रभु यीशु को भी उसी तरह से 3 बातों के द्वारा शैतान ने परीक्षा करी। But Jesus' temptation was so much more severe. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षाएं थी वो बड़ी ही भयानक थी, बहुत ज्यादा दर्जे की थी वो। Perhaps it speaks of all the sin that Jesus came to pay the penalty of all the sin, past, present, future. और हो सकता है कि जो पापों की जो कीमत वो चुकाने के लिए आए थे, जो वर्तमान थे, जो भूतकाल के थे, जो भविष्य काल के पापों, उसके विषय में, उसकी बड़े होने के विषय में बतलाती है। Luke chapter 4 और लूका 4 अध्याय tells us that he was, after fasting for 40 days, he was tempted by the devil. और यहाँ लिखा है कि 40 दिन उपवास करने के बाद शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। And the Bible says he was hungry at the end of it. और बाइबल बतलाती है कि उस उपवास के बाद वो भूखा हुआ। How many of you would be hungry if you fasted for 40 days? और हम में से कितने लोग अगर 40 दिन उपवास करेंगे तो आपको शायद भूख लगे। Jesus' fast was supernatural. He not only just fasted food, he didn't have food or water for 40 days and 40 nights. और प्रभु यीशु मसीह का जो उपवास था बड़ा ही अलौकिक था।
उन्होंने 40 दिन तक न केवल भोजन ही नहीं लिया, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। It's not recommended, by the way. हालांकि ये जो है आपको करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। 40 days without food is okay, but you can't do 40 more than 3 days without water. और 40 दिन शायद बगैर खाने के आप जीवन जी सकते हैं, लेकिन 4 दिन भी नहीं जी सकते आप बगैर पानी के। So it says the devil led him to a high place, और यहाँ पर है लिखा है कि जो शैतान है वो उन्हें ऊंचे स्थान पर ले गया showed him all the kingdoms of the world. और पूरे संसार के राज्य को दिखलाया। You see him appealing to the lust of the eyes. और ये जो है आंखों की अभिलाषा के लिए अच्छा था। I said, all these will be given to you if you bow down and worship me. और वो कहता है कि अगर तू गिरकर मेरी उपासना करे, आराधना करे, तो सबका सब मैं तुझे दे दूंगा। So in all the areas, and Jesus is hungry. He says, shows him some stones. He said, turn these stones into bread if you're the Son of God. और प्रभु यीशु मसीह भूखे थे और वो कहता है उन पत्थरों को दिखा के शैतान प्रभु से कहता है कि अगर तू इनको रोटी क्यों न बना ले इनको तू। Lust of the eyes, lust of the flesh. और आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। He takes them on the highest point of the temple and said, throw yourself down, because the word of God says he will command his angels concerning you that you will not strike your foot against a stone. और वो मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर प्रभु को ले जाता है और कहता है अपने आप को गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तेरे पैर को ठोकर लगने से बचाएगा और उसके दूत आकर तुझे उठा लेंगे हाथों हाथ। Praise God that Jesus overcame all these 3 tests. प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह इन तीनों परीक्षाओं में जयवंत हुए। Hallelujah. हालेलुया। When you and I see ourselves in Adam, we failed. और अगर हम अपने आप को अगर हम आदम के द्वारा देखते हैं तो हम हारे हुए हैं। We all come from Adam, right? और हम सब के सब आदम के द्वारा ही आए हैं। So we all related. और हम सब के सब रिश्तेदार हैं। Amen. Amen. How many of you are so pained by what happened in Delhi? और हम में से कितने लोगों को तकलीफ हुई जो कुछ दिल्ली में हुआ अभी? I wrote on Facebook that I'm beginning to get disgusted to be an Indian. I'm sorry to say that, but I'm really feeling bad now. और पासवान ने फेसबुक पे भी लिखा कि भारतीय होने पर थोड़ा दुख हो रहा है उन्हें, जो घटनाएं हो रही हैं उनको देख के। Because I'm proud to be an Indian. क्योंकि पासवान कह रहे हैं उन्हें घमंड है भारतीय होने But पर। when I see what my brothers and sisters are doing, it really hurts me. लेकिन जब वो देखते हैं कि जो हमारे भाई बहन जिस तरह के कार्यों को कर रहे हैं उसके द्वारा पीड़ा होती है उन्हें। How can we say Atiti Devo Bhava and at the same time we want to, criticize anybody who's different and people, foreigners in our country, all kinds. I'm sick. Anybody here sick of it? और किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतिथि जो है वो ईश्वर के समान है भारतीय संस्कृति के Can we अनुसार। just pray right now? आइए क्या हम प्रार्थना करें एक क्षण। Something has to happen in our country. और हमारे देश में कुछ होने की आवश्यकता है। Father, we don't know. पिता हम नहीं जानते। God, it's just so hard when we hear all these things. प्रभु ये बड़ा ही कठिन है जब इन तमाम बातों को हम सुनते Have हैं। mercy on us, Lord. प्रभु हम पर दया करें। Have mercy on all of us. प्रभु हम सब पर दया करें। We can't say they did it in Lajpat Nagar. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लाजपत नगर के लिए। It's our fellow Indians, our own flesh and blood, our countrymen who murdered this young boy. प्रभु ये हमारे ही भाई बहन हैं जिन्होंने इस बालक की हत्या करी। God, forgive us. प्रभु हमें क्षमा करें। Forgive our land, God. हमारे देश को हम क्षमा करें। Lord, we need so much a redeemer. प्रभु हमें बहुत ज्यादा उद्धारक की आवश्यकता है। We need someone to deliver us प्रभु हमें आवश्यकता है कोई हमें छुटकारा दे दे from hatred, उस घृणा से, from anger, उस क्रोध से, from violence, उस हिंसा से, from racism, और उस रेसिज्म से, from this thing of being anti-women, और प्रभु ये जो महिलाओं के विरोध में जो बातें from होती हैं, violence. और उस हिंसा से। God, forgive us. परमेश्वर हमें क्षमा करे। Heal us, God. हमें चंगा कर प्रभु। Lord, show them, reveal yourself, Lord Jesus, as a real answer to the wickedness in our hearts. और प्रभु ने दिखाएं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे हृदयों की उस विकेडनेस के लिए उत्तर हैं। Father, would you do a work, Lord? प्रभु क्या आप ऐसा करेंगे? Cause Indians to cry out, who will rescue us from this body of death? और प्रभु होने पाए कि भारतीय चिल्लाकर कहने पाए कि हमें कौन इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। Oh, we thank you. मैं आपको धन्यवाद देता You हूं। are the hope. आप आशा हैं। Jesus, you are the hope. प्रभु यीशु आप आशा हैं। You died for the sins of every Indian, प्रभु आप हर एक भारतीय के पाप के लिए मरे, for everyone who's committed atrocities against women, और हर एक जन जिसने महिलाओं के विरोध में अपराध किया है, for those who have murdered the girl child in the womb, और उन तमाम ने जिन्होंने गर्भ में उस बच्ची को हत्या की है प्रभु, for those involved in trafficking and violence. और वो लोग जो इस तरह से ट्रैफिकिंग और हिंसा में जुड़े हुए हैं। Lord, have mercy. प्रभु आप दया करें।
Cleanse our nation. हमारे देश को शुद्ध करें, Cleanse our hearts. हमारे हृदयों को शुद्ध करें। Kejriwal is not the Messiah, प्रभु केजरीवाल मसीहा नहीं है, but you are Lord Jesus. लेकिन आप हैं प्रभु यीशु। You can save this land. आप इस भूमि को बचा सकते हैं। Thank you. धन्यवाद प्रभु। Amen. Amen. Praise God that in Christ we can see, you and I and Christ. Amen. आमीन। और हम और आप जो है मसीह हैं। Just like in Adam, all of us failed. जिस प्रकार से हम सब के सब आदम में हार गए, When you come into Christ, जब आप मसीह में आते हैं you can see yourself in the victory over temptation, और आप अपने आप को उन परीक्षाओं में जय के रूप में देख सकते हैं, victory over sin, और पाप पर जय देख सकते हैं आप, victory over the enemy. और उस शैतान पर जयवंत देख सकते हैं। Amen. I was thinking, what is the secret of Jesus living by faith? और पासवान ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु का क्या रहस्य है, क्या राज है जो विश्वास के द्वारा जीते हैं वो। In the difficult situations, और कठिन परिस्थितियों में, when the devil is attacking him, और जब वो शत्रु जो है वो शैतान उन पर हमला कर रहा है, one secret of course is he spoke the word of God. और हर बार जब उनकी परीक्षा उन्होंने अपने परमेश्वर के वचन को बोला। Think of what would happen if Eve just stood her ground and said, no devil, no serpent. She didn't know he was a devil. Or he said, no serpent, I will live only by the word of God. God says, don't eat from that tree and I will not eat it. और अगर आप सोचें, अगर हवा ने ऐसा किया होता, वो परमेश्वर के वचन पर दृढ़ खड़ी हुई होती और उसने कहा होता कि सांप परमेश्वर के वचन में लिखा है और मैं इसको नहीं खाऊंगी। But Jesus did. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से न जिएगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। What I see about Jesus, that he was looking beyond these situations. और जो पासवान कह रहे हैं प्रभु यीशु के विषय में जो वो देखते हैं वो ये है कि प्रभु जो है इन परिस्थितियों से आगे की तरफ देख रहे थे, उस परिस्थितियों तक सीमित नहीं थे वो। Sin is, when we succumb to temptation, it's usually because of the tyranny of the urgent gratification. और जो कोई भी पाप है वो इसलिए होता है कि जो है तुरंत ही जो है अपने आप को संतुष्ट करने के विषय में हम सोचते हैं। It's like Esau. और जिस प्रकार से ईसाऊ के विषय में है। Esau was a hunter. He was a great guy. His father loved him. He comes back one day and he's so famished. He's like dying, and he sees his brother Jacob, stirring some lovely rajma. ईसाऊ जो है वो एक शिकारी है और उसको उसका पिता प्यार करता है, और वो जो है शिकार और बड़ा ही सामर्थ्य योद्धा है। वो शिकार से लौट के आता है और वो देखता है कि उसका भाई जो है कुछ भोजन बना रहा है। I'm sure if you lived in Delhi long enough, you love rajma. I love rajma. और अगर पासवान कह रहे हैं अगर दिल्ली में काफी दिन रह लिए तो आप सबको राजमा जरूर पसंद होगा। The Bible says it was a red stew, so I just say it's rajma. और बाइबल बतलाती है कि वो जो है लाल रंग का स्टू था, और पासवान कहते हैं वो राजमा ही होगा। And I think Jacob was such a crafty guy. He's a deceiver, and so he's probably heated that rajma just right, and all the aroma is just, and the wind is blowing towards Esau, and he's coming, and he's like having a fit. I'm so hungry. और जो याकूब था वो वैसे ही धोखा देने वाला था, और उसके मन में छल था, और उसने भोजन को इस प्रकार से बनाया होगा कि उसका रंग, उसकी महक इस प्रकार से होगी कि वो ईसौ को जो है व्याकुल कर दिया होगा भोजन के लिए। It's like when you go in a mall and it seems like all the exhaust of the fried food just comes into the mall, and you pass by McDonald's and suddenly, oh my gosh, I'm so hungry. और ये इस प्रकार से कि अगर आप मॉल में जाते हैं तो जो भी फास्ट फूड होता है उसका एग्जॉस्ट आपकी तरफ होता है, और जैसे आप उसके पास से निकलते हैं और आपको महक आती है और आपको लगता है कि आपको बहुत भूख लगी है। And so Esau, and Jacob says, okay, I'll give you this rajma, but I want your birthright. और याकूब अपने भाई ईसाऊ से कहता है कि मैं तुम्हें खाने को भोजन दे दूंगा, लेकिन क्या तू मुझे अपने बड़े होने का जो अधिकार है वो दे देगा। Now Esau is so short-sighted for the gratification of his flesh. He said, what good is my birthright? Forget about, I'm dying here. Come on, I need that. और ईसाऊ जो है उसकी जो है सोच बहुत
आगे की नहीं थी, वो दूरदृष्टि वाला नहीं था, और उसने बोला कि क्या मुझे लाभ होगा इसका कि मैं अब मेरा अधिकार हो कि मैं अपने भाई से बड़ा हूं, इसको मुझे अभी भोजन की आवश्यकता है, मैं मर रहा हूं। Imagine Esau, grandson of Abraham, he loses it. और आप सोचें, अब्राहम का जो नवासा है वो सबसे बड़ा होने का जो अधिकार है उसको खो देता है, Because he refuses to live by faith, he lives by his senses. और क्योंकि उसने इस बात को त्याग दिया कि वो विश्वास के द्वारा जिए, वो अपने सेंसेस के द्वारा जीता है। Now think about Jesus. It says in Hebrews 12 verse 2, it says, for the joy set before him, he endured the cross. और इब्रानियों 12:2 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जो लिखा है, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं करी बल्कि क्रूस का दुख सहा। Esau could not look beyond the bowl of rajma, और जो ईसाव है वो उस राजमे के कटोरे से आगे देख ही नहीं पाया, but Jesus could look beyond the suffering of the cross. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस सलीब की पीड़ाओं से आगे देख नहीं पाए। So much so, you know, if Jesus was in Esau's place, who cares about rajma? I may be hungry, I may be dying, but I'm looking for my birthright. और अगर प्रभु यीशु मसीह ईसाव के स्थान पर होते तो उन्होंने कहा होता कि किसको परवाह है भोजन की, हो सकता है कि मैं मर रहा हूं लेकिन मैं अपने उस बर्थ राइट को, अपने पैदा होने के अधिकार को संभाल के रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, I want to challenge us today. और आज के दिन हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है, चुनौती की बात है। Don't sell your birthright. अपने जन्म के अधिकार को ना बेचें आप। Don't lose out. Don't, be able to look beyond your present suffering. और अपनी वर्तमान जो परीक्षाएं हैं उसमें से आगे बढ़ के देखें। Jesus, I believe, looked beyond the cross and he saw all of us. और प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस से आगे बढ़कर देखा होगा तो उसने शायद हम सबको देखा होगा। यहाँ many sons and daughters coming to glory because he was willing to go to the cross. और बहुत सारे बेटे और बेटियां जो है महिमा को प्राप्त करेंगे क्योंकि वो उस सलीब पर होने जा रहा था। Do you see the great reward that's before you if you go through? तो क्या आप उस बड़े प्रतिफल को देखने पा रहे हैं जो आप के लिए धरा हुआ है जब आप उस परीक्षा में से होकर जाते हैं? If you die to yourself, और अगर अपने आप के लिए आप मर जाते हैं, if you obey the Lord, और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते if you हैं, say no to your flesh, और अपने शरीर के लिए आप ना कहते हैं, take up your cross daily, और अपने सलीब को रोज उठाएं, it's a great reward. और एक बड़ा प्रतिफल। Hallelujah. हालेलुया। Amen. I want to challenge us by the example of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण के द्वारा पासवान हमें चुनौती देना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। He said, the Bible says, Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus. और इब्रानियों 12 में लिखा है कि अपने उद्धारकर्ता यीशु की तरफ ताकते रहें, The author and perfecter of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता भी है और उसको सिद्ध करने वाला भी है। Amen. So I want to just close by asking us now, how can we practically live by faith? और अब इस बात के द्वारा हम बंद करेंगे संदेश को, इस बात को देखेंगे किस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से विश्वास के द्वारा जीवन जी सकते हैं। First of all, I want us all to realize that we are all called to live by faith. सबसे पहले हम सबको ये बात अपने मन में ठान लेनी है, जान लेनी है कि हम सब के सब इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम विश्वास के द्वारा जिएं। Everything we do must be by faith. और जो कुछ भी हम करते हैं वो अवश्य है कि विश्वास के द्वारा ही हो। I'm sometimes horrified that Christians don't seek the Lord about major decisions. और कई बार पासवान के लिए बड़े ही दुख पीड़ा होती है इस बात को सोचकर कि जो विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, अपने जीवन के बड़े निर्णयों के लिए परमेश्वर की सम्मति को नहीं खोजते हैं। Or sometimes the whole decision making process is so worldly, it's so natural, it's so like there's no difference between a worldly person making decisions and the Christian making decisions. और उनके निर्णयों का जो लेने का तरीका है वो इतना सांसारिक है कि जिस प्रकार से मसीही लोग, प्रभु के लोग जो अपने जीवन में निर्णय लेते हैं और जो संसार के लोग अपने जीवन में निर्णयों को बनाते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। Like, okay, they're giving me a better job, I'm getting better salary, and I have to move from this city to another city. No problem, that's a decision made. I have to do that because promotion, salary, money, this, that, And hello, have you sought the Lord? और लोग जो है इस प्रकार से कोई किसी को नौकरी दे रहा है, किसी दूसरे शहर में अच्छी तनख्वाह दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, और लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे तरक्की मिल रही है और मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या आपने प्रभु से इस बात के विषय में पूछा है, उसकी अनुमति मांगी है? How many of us know that all that glitters is not gold? और हमें से कितने लोग जानते हैं कि जो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है? Amen. But what God says is gold. लेकिन जो परमेश्वर कहता है सोना है वो सोना है। Hallelujah. हालेलुया। So
You know, as the scripture we read, our text, Romans 1:17, it says, in the gospel of righteousness is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. और यहाँ जो हमने अपना वचन पढ़ा था रोमियो 1:17 लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है प्रारंभ से लेकर अंत तक. Amen? Amen. It's not just you received your righteousness when you got saved by faith, now I can live by sight. और ऐसा नहीं कि जब आपने उस धार्मिकता को पाया, जब आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन अब जो है आपका जीवन जो है आप अपने वास्तविक आंखों से और देखने के द्वारा जी सकते हैं. From first to last, it has to be by faith. और वो प्रारंभ से लेके अंत तक आपका जो जीवन है विश्वास के द्वारा ही जिया जाना है. That is hearing God, trusting God. और ये इस प्रकार से है कि आपको परमेश्वर को सुनना है और उस पर भरोसा करना है. I even tell people, if you're in this church, you should know that God wants you here. You should be here by faith. और बाज़बान लोगों से कहते हैं कि अगर आप इस कलीसिया में हैं तो आपको जानना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस कलीसिया में हैं और आपको यहाँ पर विश्वास के द्वारा रहना है. Yeah, and it's not hard to know the will of God. और ये बड़ा कठिन नहीं है परमेश्वर की मर्जी को जानना. Isn't it? Sometimes it takes time. और कई बार इसको जानने में समय लग जाता है. But Jesus says, my sheep, they know my voice. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानेगी. You know, there's a scripture in Romans 14 verse 23. और रोमियो 14 और 43 में एक वचन है. And this context of the scripture is about eating, eating food sacrificed to idols and all that, eating these, questionable foods and all. And then he says, finally at the end of it, that, and everything that does not come from faith is sin. और जो यहाँ पर वचन का जो भाव है वहां पर बताते हैं तमाम भोजन के विषय में और तमाम बलिदानों के विषय में बात कही जाती है, लेकिन अंत में उसका सारांश जो है वो वचन में ये लिखा है कि जो कोई भी कार्य विश्वास के द्वारा नहीं है वो पाप है. Oh, that's heavy, isn't it? और ये बड़ी बात है. That means if I do anything and I'm doubting, oh, is this right? I'm not sure. If I do something and I'm not sure about it, I'm not confident in God that this is okay, that this is what God wants me to do, that's a sin. और हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही है, मन में संदेह है, घबराहट है अपने निर्णय को लेके, तो बाइबल कहती है अगर कोई भी कार्य बिना विश्वास के किया जाए तो वो पाप है. Whatever we're doing, we need to take time to get a confidence in God. और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें समय निकालना चाहिए कि परमेश्वर में हमें उस बात का भरोसा हो जाए. Now, some things are very clear. We know God saying that's not right. Don't do that. And yet we do it. And we know that's sin. That's very clear. और कुछ बातें साफ साफ लिखी गई हैं, बाइबल में मना किया गया करने के लिए, परमेश्वर ने बोला है कि वो पाप है, और वो अलग बातें हैं, अगर वो करते हैं तो वो पाप है, हम उसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं. But there are some things that we are not sure it's the right thing to do and yet we're doing it. That is also sin. और कई बार हमें कुछ चीजें पता होता है कि सही क्या है करना, उसके बाद भी हम नहीं करते तो वो पाप है. Now, so we're talking about how to live by faith. और हम यहाँ बात कर रहे हैं किस प्रकार से विश्वास में हम जिएं. I think one thing that we need to do is repent of all idolatry. और सबसे पहली बात तो वो है कि हमारे जीवन में जो भी हमने मूर्तें बना ली हैं उसके लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है. What, pastor? Idolatry? Me? Never. I'm a believer. I don't have any idols. Come to my house and see. There aren't any pictures. I'm not putting up any agarbatti or lighting any candles or bowing down to any image. और अगर आप सोचें कि पासवान आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, आप मेरे घर में आके देख सकते हैं, ना आपको कोई तस्वीर मिलेगी, ना आपको कोई मूर्त मिलेगी, ना ही मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, ना ही मैं किसी मूर्त के आगे सजदा करता हूँ. But what about those things that we are actually depending on? We've built something and saying, now I can take it easy. I've saved up my nest egg. और लेकिन उन तमाम बातों के लिए क्या, जब आप अपने अनुसार जीवन जीते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैंने ये चीजें अपने लिए सजा के और संभाल के रखी हुई और अब मैं आराम से जीवन जी सकता हूँ. Or like many people when the police catches them, पता है मैं कौन हूँ? और कुछ लोगों की तरह जब आपको पुलिस पकड़ती है तो देन फिर वो कहते हैं, do you know who I am? Huh? I've got this great relative who's a minister, something, and I've got Jack, I've got source, I've got influence. और वो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि मेरा फलाना जो मेरे रिश्तेदार है वो इस तरह का प्रभावशाली व्यक्ति है और मेरा बड़ा सोर्स है और बहुत से लोग मुझे जानते हैं. Gradually in a believer's life, slowly we are leaning on the few things. Yes, this is comfortable. Yes, nice. Okay, my savings, my house, my degrees,
rise, my success, and this is going to sustain me in life. और कई बार विश्वासियों के जीवन में धीरे धीरे हम अपने आप को उस आराम के स्थान पे लेके आने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ आप सही है, मेरे पास सेविंग हो गई है, मेरे पास घर हो गया है, मेरी डिग्रीज इतनी हो गई है, मेरी पढ़ाई इतनी हो गई, अब शायद मेरा जीवन जो है सरल है. Am I saying don't save money? Am I saying don't get education? Am I saying don't have a rich relative? I'm not saying any of those things. और क्या पासवान ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास सेविंग ना हो, आपके पास पढ़ाई ना हो, या आपके जो रिश्तेदार हैं जानने वाले अमीर और प्रभावशाली ना हो? What I'm saying is, as a believer, we cannot let those things take the place of God. लेकिन पासवान ये कहना चाह रहे हैं विश्वासी होने के नाते हमें वो जो चीजें हैं हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर का स्थान ले लें. Some of you are saying, Pastor, what are you talking about? I don't have any of those things. और हमें से कुछ लोग ऐसा शायद कह रहे हो कि पासवान आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है. That's also a good place to be. और ये भी अच्छी जगह होने की बात है. Because you can say, all I have is God. तो आप ऐसा कहने पाएंगे कि जो कुछ भी मेरे पास है वो केवल और केवल परमेश्वर ही है. Silver and gold have I none, but what I have, I give unto thee. और मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Amen. All of us here, we've got that. We've got God. और हम में से हर एक जन यहाँ जो बैठा है, हम सबके पास वो एक चीज जरूर है, वो है परमेश्वर. You know, what I'm trying to say is Christ-likeness, living by faith means that we don't depend on anything else except God. और वासपान यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि मसीह के समान जीना, मसीह की समानता में बनना और विश्वास के द्वारा जीना ये है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसके अनुसार नहीं जीते, बल्कि विश्वास के द्वारा जीते. What if the economy crashes and all your savings are gone? और मान लीजिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाए और हमारी सारी की सारी सेविंग चली गई. We're living in an earthquake zone, and earthquake comes and your beautiful house that you built gets flattened. और हम अर्थ को एक सेस्मिक जोन में रहते हैं और हो सकता है एक दिन भूकंप आए और हमारा जो घर सुंदर सा है वो गिर जाए. Oh, Pastor, I've got earthquake insurance. हो सकता है आप बोले कि हमारे पास कोई एक इंश्योरेंस है. No, I'm just trying to help us imagine. Supposing everything is taken away and we're like Habakkuk, even though the fig tree doesn't flourish, there's no grapes on the vine, there's no cattle in the stall, no, yet will I rejoice in the Lord. और हम इस प्रकार से हैं जैसे हबक्कुक कहता है कि चाहे दाख लता में फल न लगे और चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, उसके बावजूद मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन होऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting the idea? क्या आप इस भाव, इस विचार को समझने पा रहे हैं? Today I want us to, repent is a good word. और आपको पता है जो पश्चाताप करना एक अच्छा शब्द है. It means getting your mind of what wrong thinking and getting it onto right thinking. और ये इस प्रकार से कि आपका जो दिमाग है उसको खराब सोच से आपको भली सोच की तरफ लेके आना है. Repent of your idols. अपनी उन मूर्तों से आपको जो है पश्चाताप करना है. The Bible says those who trust in idols, who say to the images, you are our gods, will be turned back in utter shame. और जो मूर्तों से कहते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, तो वो निंदा पाएंगे अंत में. None of those things can save you. और वो कोई भी चीज आपको नहीं बचा सकती. Only Jesus Christ who died on the cross. केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं जो सलीब पे मरे. If you and I have to boast, let us boast in the Lord. और अगर हमको और आपको घमंड करना है किसी बात का, आइए हम प्रभु यीशु पर घमंड करें. Let's depend on Him. और आइए उस पर हम निर्भर हो जाएं. Amen. That's what living by faith is all about. और यही विश्वास के द्वारा जीने का अर्थ है. It means that you don't say, oh, well, my salary is coming at the end of the month. और ये ऐसा नहीं कि आप बोले कि भाई माह के अंत में मेरी जो है सैलरी आने वाली है. It's good to have a salary. और ये अच्छी बात है आपकी तनख्वाह है. But one day your salary may not meet your needs. लेकिन हो सकता है एक दिन आपकी जो आमदनी हो आपकी आवश्यकताओं को पूरा न करने पाए. But the Bible says, my God shall supply all your needs. लेकिन हमारा परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा. What does it mean to live by faith? और इसका अर्थ क्या है विश्वास से जीना? The Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. और उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पर भरोसा करो और अपनी समझ का सहारा ना लो. I'm amazed how many Christians just live their lives as though they are on the throne of their lives and they make decisions whatever they please. और पासवान बड़े ही चकित हैं कई बार विश्वासियों को देख के कि जीवन में जो कुछ भी उनके निर्णय हैं वो अपने अनुसार बना लेते हैं. ऐसा लगता है कि अपने जीवन के सिंहासन पर स्वयं विराजमान है. They say, we'll do this and we'll do that and I'll build this and I'll build that. और वो कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और मैं वैसा करूंगा, मैं इस चीज को बनाऊंगा और मैं उस चीज को बनाऊंगा. I want to encourage us to seek the Lord.
लेकिन पासवान हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को खोजें। We have to learn how to seek the Lord and get His peace and direction for every decision. और हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर को कैसे खोजना है और अपने जीवन के हर निर्णय के लिए, हर एक अवसर के लिए हमें उसकी शांति को खोजना है। Last Sunday I talked to you about praying in tongues. और आखिर पिछले रविवार पासवान ने बात करी थी अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। Wonderful way to get direction. और बड़ा ही अद्भुत तरीका है अपने जीवन में मार्गदर्शन पाने का। Sometimes we don't even know how to pray about something. और कई बार हमें पता ही नहीं होता हमें किस प्रकार, किस तरीके से किसी विषय के लिए The प्रार्थना Holy करनी। Spirit can pray through us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना कर Amen. सकती है। Perfect prayers. और एक सिद्ध प्रार्थना। And the Lord can give us direction, give us the answers. और परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दे सकता है, हमें जवाब दे सकता है। As God's people, we must know how to get the peace of God, which passes understanding. और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें इस बात को जान लेना है किस प्रकार से परमेश्वर की उस शांति को हमें प्राप्त करना है जो समझ से परे है। Amen. How do you get it? और हम कैसे पाते हैं इसे? But by not being anxious, Philippians 4, 6 and 7, everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God that passes understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. और यहाँ पर लिखा है हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। I'm going to close by just a little checklist of areas that you need to be really seeking God for. और एक सूची है जिसके द्वारा हम इस संदेश को समाप्त करें, इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से और किन विषयों पे हमें परमेश्वर को खोजना है। When you're taking a new job, जब आप नौकरी लेने जा रहे हों, you don't know again, all that glitters is not gold. Sometimes the propaganda and publicity is so much, but you don't know what the job's going to be like. But God knows. He knows the future before it happens. और अब कोई नौकरी लेने अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता है कि कई बार जो वादे होते हैं, जो प्रॉमिसेस होते हैं, देखने में बड़ा सुनहरा लगता है, लेकिन अंत में पता नहीं होता उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन परमेश्वर अंत को पहले से ही जानता है। Whom to marry, big one. किसके साथ आप विवाह करें। Second most important decision you'll make in your life. और आपके जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेते हैं। After the decision to know Jesus, to accept Jesus. और ये उस निर्णय के बाद आता है जब आप इस बात का निर्णय लेते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है। Sometimes the world says, oh, when I get the money, then I'll do it. और कई बार संसार कहता है कि जब मेरे पास धन होगा तब मैं करूंगा। I want to encourage us that it doesn't have to happen like that. So many times in my life, first God speaks and then the money comes. और ऐसा हमेशा होने की आवश्यकता नहीं है। पासवान अपने जीवन के उदाहरण को देख के बतला रहे हैं। कई बार ऐसा इनके जीवन में होता है कि पहले परमेश्वर उनसे बोलता है और उसके बाद धन आता है। It's like, when Jesus was walking on the water coming and Peter says, Lord, if, just give me the word and I'll come. और ये इस प्रकार से है जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलकर आ रहा होता है और पतरस बोलता है प्रभु से कि प्रभु मुझे वचन दे और मैं आऊंगा चल के। What if Peter sat in the boat and said, okay, let me see, as when the water becomes solid, then I'll get out of the boat. और क्या होता अगर पतरस बोलता कि मैं नाव में तब तक नहीं उतरूंगा जब तक पानी जो है ठोस नहीं हो जाता। Living by faith means sometimes everything doesn't come to place, but you've heard God clearly and you've got to take a step. और विश्वास में जीने का अर्थ यह है कि तमाम बातें कई बार सही से नहीं एकदम से आ जाती हैं, लेकिन आपने परमेश्वर को सुना है, उसकी बात को समझा है और आप विश्वास में कदम आगे लेते हैं। And it's always that God's asking you to do something new. और इस प्रकार से ऐसे परमेश्वर हमेशा आपसे कुछ नया करने के लिए कह रहे हैं। It's not that Peter was running and dancing on the lake of Galilee all his life. और ये ऐसा नहीं कि पूरे जीवन भर जो है पतरस उस गलील की झील पर चलता रहा और नाचता रहा। Jesus asked him to do something he'd never done before. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया। What was undeniable for Peter is that he heard Jesus' voice. लेकिन ये बात बिल्कुल तय थी और इसका इनकार पतरस नहीं कर सकता था कि उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना था। Amen. Amen. That's the most important thing. I think the hardest part for us is clearly hear what God is saying. और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इस बात को जान लें कि प्रभु क्या कह रहे हैं। But then we've got to take a step of faith. लेकिन उसके बाद हमें जो है विश्वास का कदम लेना है। My challenge to us today. और आज के लिए हमारे लिए चुनौती है ये। God is calling us to be Christ-like. और प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम मसीह के समान बने। Hear His voice. उसकी आवाज को सुने। And act. और उस पर कदम ले। Take that step. और उस कदम को आगे बढ़ाएं। Amen. Will you commit yourself to that? क्या आप अपने आप को इस बात के लिए समर्पित करेंगे? Can we stand this morning? आइए हम खड़े हो जाएं सुबह। We bless you, Father. प्रभु आपको हम धन्यवाद कहते हैं। Thank you for your people. धन्यवाद आपके लोगों के लिए। Willing to embark on this exciting journey of faith. Somebody said life is an acronym for living in fellowship every day.
और किसी ने बोला कि जो जीवन है, अंग्रेजी का शब्द लाइफ जो है वो